हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे दो स्टाइल के इंस्टेंट हिजाब। तो फर्स्ट वन जो है वो ड्रेपरी हिजाब है, जैसा रेड कलर में आप देख सकते हैं। एंड सेकंड वन इज ड्रेपरी कैप हिजाब है। तो इस तरह के हिजाब काफ़ी ट्रेंड में है, तो इसकी मुझे रिक्वेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा आ रही थी। तो मैंने सोचा दोनों हिजाब एक ही वीडियो में मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, ये हिजाब मैं दुपट्टे से बनाऊंगी। आप इसके लिए कोई भी अपनी पसंद का वेवी फैब्रिक ले सकते हैं, जिस फैब्रिक में वेव्स बनते हैं, यानी जिस फैब्रिक में लचक होता है। और जो मेजरमेंट है वो सब फॉलो कर सकते हैं। ये अडल्ट साइज़ है। तो यहाँ पर ये हिजाब बनाने के लिए मैंने ये ओल्ड दुपट्टा लिया है। तो 2 से सवा 2 मीटर का दुपट्टा होता है, आराम से बड़े साइज में ये हिजाब दोनों बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने कैप हिजाब का बैक वाला पार्ट कट करेंगे। उसके लिए हमने किसी भी साइड से कपड़े को डबल फोल्ड कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पर कपड़ा काफ़ी है, यानी दुपट्टे का जो है वो बच भी जाएगा। तो साइज़ आप कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये बैक वाला पार्ट है। इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 8 इंच ले रही हूँ। और उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो मैं 20 इंच लूँगी। आप इसकी लेंथ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले हमने बंद साइड से 4.5 इंच पर मार्क किया है, जो बैक स्लिट बनेगा। उसके बाद जो पीछे का पार्ट है उसकी लेंथ मैं 20 इंच ले रही हूँ। आप 25 इंच तक इसकी लेंथ बढ़ा सकते हैं, अगर बड़ा साइज़ यानी हैवी साइज़ है तो। अब इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे। तो 8/20 इंच का हमने ये फैब्रिक निकालना है इसमें से। इसके बाद इसमें एक तरफ से यानी खुली साइड से इस तरह से गोलाई दे देनी है। तो सिंपली हमने नीचे से हल्की सी गोलाई देकर मार्क कर लेना है और उसके बाद इसकी हमने कटिंग करनी है। बैक वाला पार्ट आप बिल्कुल सीधा भी रख सकते हैं, जैसे हमने पीछे से गोलाई दी है तो आप चाहें तो इसको बिल्कुल इस तरह से सीधा भी रख सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से भी आप रख सकते हैं, या फिर जो गोलाई वाला मार्क मैंने किया है सेम एज इट इज इसको कट कर सकते हैं। यहाँ पर गोलाई देने के लिए मैंने 2.25 इंच के क्रॉस पर मार्क किया है। ये देखिए, तो ये हमारा बैक वाला पार्ट है और सेंटर में हमने एक 4.5 इंच का स्लिट बनाना है। अगर आप ये स्लिट ना बनाएं तो कोई इशू नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बट जैसा कि हमने वीडियो में देखा उसमें स्लिट था, तो यहाँ बैक साइड में हम स्लिट बना रहे हैं। अब सिंपली हमने यहाँ पर 1/4 इंच डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरह से जो इसका स्लिट है उसमें भी 1/4 इंच डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे, या फिर स्लिट को आप तिरछी पट्टी से भी फिनिश कर सकते हैं। सो ये हमारा बैक पार्ट है। अब फ्रंट पार्ट का, दोनों का जो फ्रंट पार्ट है वो सेम कट होगा। तो देखिए, कपड़े को हम इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से तकरीबन हम 7 इंच पर मार्क करेंगे। ये मार्क बिल्कुल सीधा होना चाहिए। तो सीधा करने के लिए दोनों साइड की यहाँ से जो लेंथ है वही लेंथ हम इस साइड में मार्क करेंगे और मार्क को हमने सीधा कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से। इसके बाद हमने इस पर कट कर लेना है इस तरह से। अब खुली साइड से जो भी लेंथ है वो आगे जाके हमने तकरीबन 2 से 3 इंच बढ़ा देनी है और उसके बाद बंद वाली साइड में हम उसको और बढ़ा देंगे, यानी पीछे की साइड से जो वेल होती है वो हम उसको बढ़ा रहे हैं बंद साइड से। अब यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो 32 इंच है और जो खुली साइड से लेंथ थी वो 27 इंच है। तो यहाँ से लेंथ पकड़ते हुए हमें आगे बढ़ाते जाना है इस तरह से। ये देखिए, तो बंद वाली साइड में हमने 32 इंच कर दी है। अब बंद वाली साइड से ये जो गोलाई है इसको हम मेजर करेंगे, यानी इसकी लेंथ लेंगे। तो इसकी लेंथ में 20 इंच ले रही हूँ, बट आपको ज़्यादा बड़ा काउल चाहिए तो आप इसकी फुल लेंथ ले सकते हैं, यानी पूरी गोलाई ले सकते हैं। तो मैंने 20 इंच लिया है। अब 20 को ऊपर जाकर हमने इंची टेप रखना है और मिला देना है इस तरह से। सो ये यहाँ से यहाँ तक हमने मार्क किया है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सो गाइज, ये जो हम तिरछा फैब्रिक कट कर रहे हैं ये हमारा फ्रंट में रहेगा। दोनों हिजाब में सेम पार्ट कट होगा सेम तरीके से और सेम तरीके से प्लेट्स आएंगी। तो देखिए, इस तरह से हमने ये कट कर लिया है। यहाँ से ये 7 इंच है और इसकी जो लेंथ है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आधा इंच। इस साइड से हमने 28 इंच लिया है और यहाँ से तो 32 इंच मैंने आपको पहले ही बताया था। ये देखिए,
सो अब यहाँ पर हम 1 इंच का मार्क करेंगे, उसके बाद हमने नीचे तक 2-2 इंच पर मार्क करते जाना है। ये 2-2 इंच पर जो हम मार्क कर रहे हैं, इनसे ही हमारी प्लेट्स बनेंगी। तो नीचे तक हमने 2-2 इंच पर मार्क कर लेना है, इस तरह से। अब जो हमने मार्क किए हैं, इन पर हम छोटे-छोटे कट्स लगा देंगे, या आप नॉचेस भी लगा सकते हैं। जितने भी मार्क आएंगे, उन सब पर हमने इस तरह से कट लगा देना है। इसके बाद इसको हमने ओपन करना है। ये देखिए, दोनों लेयर में हमारे कट्स आ गए हैं। अब जहाँ पर भी हमारे कट्स हैं, उन पर ही हमने प्लेट्स बनानी है, इस तरह से। और प्लेट्स बनाने से पहले हम यहाँ पर 1/4 इंच फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे, और नीचे जो ये गोलाई वाला पार्ट है, यहाँ भी हम 1/4 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है ऊपर नीचे। बस बारीक सा कपड़ा फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ प्लेट्स कैसे बनानी है। ये देखिए, ये 2-2 इंच पर जो कट्स हैं, यहीं पर हमने प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स की गहराई हमारी 1 इंच हो जाएगी, लेकिन ऊपर से जो गैप है वो हम बस 1/4 इंच रखेंगे एक प्लेट्स के बाद। तो ये जो प्लेट्स हैं वो सभी एक दूसरे के नज़दीक नज़दीक आएंगी, इस तरह से। बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी ये प्लेट्स डालेंगे यहाँ पर। तो चलिए प्लेट्स कैसे डालते हैं वो देख लेते हैं। इस तरह से बस कट्स पे हमने कपड़ा उठाना है मोड़ते हुए, और प्लेट्स का जो गैप है वो 1/4 इंच रखना है, यानी नज़दीक नज़दीक हमने ये सभी प्लेट्स को इस तरह से डाल लेना है। ये देखिए, एक साइड में हमारी प्लेट्स डल गई हैं। अब इसी तरह से दूसरी साइड में भी हम प्लेट्स डाल लेंगे। सो गाइज, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है, तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। एंड जो लोग अपनी रिक्वेस्ट की कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज ज़ैदी ट्रेंडी फैशन पर डीएम करके वो पिक सेंड कर सकते हैं। अब देखिए, प्लेट्स बनने के बाद इनकी जो लेंथ है अभी 4.5 इंच है, यानी ये दोनों पार्ट्स हमारे शोल्डर पर आएंगे। प्लेट्स बनाने के बाद हम इसको 4.5 इंच रखेंगे। इसके बाद हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी ली है। इसकी लंबाई तकरीबन हमारी 6 इंच है। अब पट्टी को रॉन्ग साइड में हमने सिलकर पलट देना है, यानी ये जो शोल्डर लाइन है हमारी पट्टी के साथ फिनिश हो जाएगी, इस तरह से। सिंपली इस पट्टी को हमने सीधी साइड में रखना है, सिलाई लगाना है, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा है मैं कट कर देती हूँ। सिलाई लगाने के बाद इसको रॉन्ग साइड में इस तरह से हम पलट देंगे, तो दोनों साइड से ये हमारी जो पट्टी है ये इस तरह से फिनिश हो जाएगी। ये देखिए, ये हमारी शोल्डर लाइन इस तरह से फिनिश हो जाएगी। इसके बाद हमारा ये वाला ड्रेपरी इंस्टेंट हिजाब तैयार हो जाएगा। इसको पहनने के लिए पहले ही हमने एक दुपट्टा टाइप का अपने सर पर कवर कर लेना है, बाद में अपने फ्रंट शोल्डर से रखते हुए इसको पिन लगाकर सिक्योर कर लेना है। तो हमारा ड्रेपरी स्टाइल हिजाब तैयार हो गया है। अब सेकंड वाला हम तैयार करते हैं, जो केप स्टाइल है। तो उसके लिए हमने बैक वाला जो पार्ट है वो कट किया था, इसको नीचे से और स्लिट से हमने 1/4 इंच फोल्ड करके सिलाई लगा ली। अब सिंपली जो हमारा फ्रंट ड्रेपरी वाला पार्ट है वो यहाँ इस तरह से रखेंगे, और उसके बाद जो बैक वाला पार्ट है उसके शोल्डर थोड़े बड़े हैं, तो यहाँ पर हम छोटी छोटी प्लेट्स के साथ इसको अटैच करेंगे। यानी ये हमारी शोल्डर लाइन है, तो हल्की हल्की प्लेट्स के साथ हम इसको सिल देंगे। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से ये हमारे जो दोनों स्टाइल के हिजाब हैं वो तैयार हो जाएंगे। तो फर्स्ट वन मैंने आपको बता दिया, ये सेकंड वन है। तो सेकंड में भी बस सिंपली हमने ये बैक वाला जो कैप कट किया था गोलाई में, उसको शोल्डर के साथ छोटी छोटी प्लेट्स डालकर हम अटैच कर देंगे। तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमने ये प्लेट्स डालनी है, इस तरह से। उसके बाद सेम इसी तरह से हम दूसरा वाला जो हमारी शोल्डर लाइन है उस पर अटैच करेंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे बैक वाले पार्ट में आपको प्लेट्स नहीं चाहिए, तो कटिंग करते हुए जो चौड़ाई मैंने 8 इंच ली थी, तो उसको आप कम कर सकते हैं, यानी आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। बट चेंज शोल्डर के हिसाब से कम हो जाता है। जो हेल्दी लेडीज़ होती हैं उनको चौड़ाई में ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई 8 इंच ली थी। ये देखिए, बैक साइड वाले पार्ट में भी हमने हल्की हल्की प्लेट्स डाली हैं। अब इस वाली जो सिलाई को आप फिनिश कर सकते हैं, ताकि रॉन्ग साइड से ये फिनिश हो जाए। तो यहाँ पर भी आप एक पट्टी लगाकर
शोल्डर लाइन को फिनिश कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक लूप लगाना है, जिसके लिए सेम फैब्रिक से हमने एक पतली सी डोरी स्टिच की है। आप यहाँ पर राउंड वाली इलास्टिक भी ले सकते हैं। सिंपली यहाँ लूप बनाकर हमने किसी भी साइड में लगा लेना है बैक वाले पार्ट में। और इसी के साथ हमारा कैप स्टाइल इंस्टेंट ड्रेपरी हिजाब तैयार हो जाएगा। सिंपली हमने ऊपर से एक हिजाब ऑलरेडी वेयर करना है और उसके बाद इसके ऊपर से हमने इस तरह से इसको पहन लेना है। ये देखिए, इसके साथ हमें नोज पीस की ज़रूरत होगी, जो फोरहेड पीस होता है, और एक पतला सा दुपट्टा, और उसके बाद हम इसको वेयर कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा हिजाब तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।